Hello everyone. In this video, we will be learning some new words from the poem Keeping Quiet by Pablo Neruda. Let's read the poem and let's go through some new words. Now we will count to 12. यहाँ पर एक word आया है count. Count means होता है गिनना. आपको ये words लिखने हैं और practice करने हैं. Count means गिनना and we will all keep still और हम सब क्या हो जाएंगे. Still means होता है शांत होना. For once on the face of the earth, let's not speak. चलो नहीं बोलते कोई language, कोई भाषा. Let's stop for 1 second और 1 सेकेंड के लिए चलो सारी चीज़ें बंद कर देते हैं. Stop and not move our arms so much और अपने हाथ हिलाना बंद कर देते हैं. It would be an exotic movement. Now exotic movement means कि ये एक ऐसा movement हो जाएगा अगर पूरी दुनिया कुछ टाइम के लिए बंद हो जाए. It would be an exotic. Exotic means unique. जैसा कभी नहीं हुआ है, अलग सा. Movement पल. Without rush. Rush means दौड़ा भागी. दौड़ा भागी के बगैर. Without engines. यहाँ पे इंजन से मतलब है कि गाड़ियाँ या और व्हीकल. We would all be together. हम सभी एक साथ हो जाएंगे. In a sudden strangeness. Sudden means होता है अचानक. Strangeness अजीब अजनबीपन जो होगा उससे हम सभी अचानक से एक जैसे हो जाएंगे. Fishermen in the cold sea would not harm whales. Harm means हानि पहुंचाना. जो फिशरमैन है वो क्या नहीं करेंगे, किसी भी समुद्र में वेल्स को हानि नहीं पहुंचाएंगे. एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड. एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड. जो कोई भी इंसान है वो क्या करेंगे, अपने हाथ पैरों को देखेंगे जो कि जिनको उन्होंने हर्ट किया है. यहाँ पे किसी के उनके बारे में बात की जा रही है जो सॉल्ट गैदरिंग करते हैं. यहाँ पे एक वर्ड आया गैदर. गैदर मीन्स होता है कलेक्ट करना, इकट्ठा करना. थर्ड स्टैंजा. दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स. यहाँ पर है प्रिपेयर. प्रिपेयर मीन्स तैयार करना. ग्रीन वॉर्स. यहाँ पे ग्रीन वॉर्स किस चीज़ के लिए यूज़ हुआ है, ये हुआ है उनके लिए जो लोग बहुत ही रैपिडली रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं. ग्रीन पेड़ पौधों को काट रहे हैं और उनका यूज कर रहे हैं. वॉर्स विद गैस एंड वॉर्स विद फायर. यू कैन सी हियर वॉर्स विद गैस एंड वॉर विद फायर. इन सारी चीज़ों के साथ लोग एक तरह से बहुत जल्दबाजी में इन चीज़ों को यूज कर रहे हैं. वेदर इट इज़ ग्रीन, वेदर इट इज़ गैस और वेदर इट इज़ फायर. इन सारी चीज़ों को हम लोग विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स. और एक दिन क्या होगा कि हम इन सभी चीज़ों का पूरा यूज कर लेंगे और उसके बाद हमारा ही एग्जिस्टेंस, जो हमारा अस्तित्व है वो ख़त्म हो जाएगा. सर्वाइवर्स जीतने वाले, जीने वाले, जो बचे रहेंगे. वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स and walk about with their brothers in the shade doing nothing. और हम क्या करेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे. जिस टाइम ये हम शांत हो जाएंगे सभी लोग, हम सभी लोग सभी के साथ मिलजुल कर रहेंगे. What I want should not be confused with total inactivity. अब पोइट कहते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ कि हमें शांत रहना है उसे टोटल इनएक्टिविटी के तौर पर ना देखा जाए. लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट. आई वांट नो ट्रक विथ डेथ. तो पॉइंट कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि जो ये इतना डेवलपमेंट हो रहा है या इतने काम हो रहे हैं उनसे क्या हो कि डेवलपमेंट के साथ में नुकसान ना हो. हम हर चीज़ का ख्याल रखें. If we were not so single minded means हम सिर्फ अगर हम, अब पॉइंट कहते हैं if we were not so single minded, हम अगर सिंगल माइंडेड ना रहें. अब यहाँ पे जो सिंगल माइंडेड का मतलब ये है कि हम एक तरफा ना सोचें. कहने का मतलब है कि हम
क्या ना करें कि सिर्फ डेवलपमेंट, इस तरह का डेवलपमेंट ना करें कि हम समुद्रों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। हम उनके बारे में भी सोचें। अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, जो ये ह्यूज साइलेंस हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोरोना वायरस के टाइम पर ये पोएम बहुत ही मीनिंगफुल है, क्योंकि आप देखते हैं कि अब चारों तरफ सारी चीज़ें शांत हो चुकी हैं और हम देख रहे हैं कि जो नदियां हैं वो साफ़ हो रही हैं, क्लाइमेट कहीं ना कहीं साफ़ हो रहा है। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। इंटरप्ट, यहाँ पे एक वर्ड आया इंटरप्ट। इंटरप्ट मीन्स होता है किसी चीज़ को स्टॉप करना, बाधा डालना। दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ, और जो एक ये हमारे अंदर एक सैडनेस है कि हम खुद को कभी नहीं समझते। एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवर सेल्फ विद डेथ, और हम खुद को ही थ्रेटन कर रहे हैं, जो कि पहले भी बताया हुआ है कि वॉर्स विद ग्रीन एंड वॉर्स विद गैसेस, इन सारी चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं। तो हम इन चीज़ों को यूज करने से खुद कहीं ना कहीं खुद को थ्रेट कर रहे हैं। थ्रेट मीन्स होता है वैसे धमकी देना, लेकिन यहाँ पर थ्रेट का मतलब है खतरा, किसी चीज़ से खतरा। लेट्स टॉक अबाउट फिफ्थ स्टेंजा। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस। टीच मीन्स सिखाना, परहैप्स मीन्स होता है शायद। शायद अर्थ कैन परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद ये अर्थ हमें कुछ पढ़ाए सिखाए। यहाँ पे टीच का मतलब है सिखाना। एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब कुछ सारी चीज़ें क्या लगती हों। सीम्स मीन्स होता है लगना, ओके, लगना, कि सारी चीज़ें क्या लगती हैं, डेड लगती हैं, मृत लग रही हैं। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में क्या दिखेंगी, अलाइव दिखेंगी। ध्यान से आप इस चीज़ को समझिए कि जैसे मैंने आप लोगों को अभी नदियों का एग्जाम्पल दिया था कि नदियाँ पूरी तरह से क्या हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन अब जब जो इंसानी जो रुकावटें हैं वो ख़त्म हुई, तो बंद हुई कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन की वजह से, तो अलाइव दिखाई दे रही है नदियाँ। तो वही पॉइंट कह रहा है कि बाद में वो क्या दिखेंगी, अलाइव। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। ना पॉइंट इज सेइंग कि अब मैं 12 तक गिनूंगा और आप लोग क्या करेंगे, चुप रहेंगे और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। सो एवरीवन, हम लोगों ने अभी कीपिंग क्वाइट पोएम की और उसके जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स थे हमने वो डिस्कस कर लिए हैं। तो होपफुली कि आपको सारे वर्ड्स याद हो गए होंगे और आप इन्हें प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको ये सारी चीज़ें होंगी, याद रहेंगी अगली बार, तो हम इस पोएम का जो एक्सप्लेनेशन है वो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा पाएंगे। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।